अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज वह हमारे साथ काफी दिनों बाद हरियाणा प्रदेश के स्टार कलाकार भाई नरेंद्र खरकराम, लोक गायक रागिनी कलाकार है नरेंद्र खरकराम, और आज एक प्यारा सा इंटरव्यू अभिमन्यु मूवीज पर उनका रहेगा। मासी जी स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पर। राम राम। राम राम मलिक साहब और सभी अभिमन्यु मूवीज दर्शकों को और श्रोताओं को भी हाथ जोड़कर राम राम। ठीक हो, समस्त हो? बहुत बढ़िया मलिक साहब, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया हूँ जी। तो मासी जी आपके जीवन पे बातें हैं जी, तो परिचय दो हमारे दर्शकों को, कहाँ से हो आप, कौन हो? मेरा गांव खरकराम जी है, डिस्ट्रिक्ट जींद में, और मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। खरकराम बोल देते हैं कई बार, जैसे आपने भी बोला नरेंद्र खरकराम जी। खरकराम नहीं है जी, खरकराम जी है, पूरा गांव का नाम है खरकराम जी। खरकराम जी, हाँ जी जी। देखो भाई, नाम के पाछे जी लाग रहा है, गांव के पाछे जी लाग रहा है, बढ़िया लग गया ये सुन के भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मासे जी किन के शिष्य हो? मेरे गुरु जी हैं मासे पालेराम जी। मासे पालेराम जो आज संसार में नहीं है जी, स्वर्गीय मासे पालेराम जी मेरे गुरु जी। सर आपका और मतलब खरकराम जी का और अलालपुर का काफी डिस्टेंस है जी जी, कई किलोमीटर है मेरे ख्याल, तो 100 किलोमीटर का नीडता होगा। हाँ ज्यादा वैसे, ज्यादा वैसे तो दूर जागट हो जी। ये संजोग था मलिक साहब, ये जैसे बचपन से ही शौक हो गया था गाने बजाने का, स्कूल टाइम से ही। तो गांव के कुछ साथी कलाकार मिलकर एक टीम बना रखी थी हमने, और साई के छोटे मोटे प्रोग्राम लेने लग गए थे। और उस दौरान हम एक बार हरिद्वार गए हुए थे, वहां पे हमने टापू में कार्यक्रम कराया, और वहां पे ब्रह्मानंद मलिक जी आए हुए थे। ये कौन है? ये पाउटी गांव के ब्रह्मानंद मलिक बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार हैं ये भी। पाउटी पानीपत समाल का जी। तो वो अपनी टीम के साथ टापू में गाने लग रहे थे, तो हम भी वहां पर पहुंच गए। वहां पे 4 रागनी हमने गाई थी, बड़ा अच्छा इनाम आया, बड़ा सम्मान कराया पब्लिक ने। और वो 25-30 रुपए ब्रह्मानंद जी मेरे को देने लगे। मैंने मना कर दिया, माँ जी कोई बात नहीं, बिलाल दूध दाद पी लिए, माँ कोई ना आप रखो इनको मलिक, कोई बात नहीं। तो वहां से फिर उन्होंने पूछा भाई कहाँ छोरे, बढ़िया गाँव है। माँ जी मेरा गाँव खरकराम जी है, डिस्ट्रिक्ट जींद में। तो यहाँ पे आ रहे हम गंगा मैया नाम। तो बोला भाई शाम को प्रोग्राम है पंजाब क्षेत्र में, तो वहां जाइए। तो माँ जी ठीक है, वहीं पर रुक रहे, हम कमरा वहीं पे ले रखा था। तो शाम को वहां पे खाना वाना खा के लेट गया, हम 9:30-10 बज गए। फिर वो गड़बड़ की थाप सुन कर फिर पता लगा भाई कार्यक्रम वो बता रहे थे जो वो आगे। तो हमने मलिक साहब वहां पे पहुंच गए हम भी प्रोग्राम सुनने के लिए। और एक और संजोग वहां पर बना के मेरे गुरु जी पालेराम जी के गुरु बाबा बलबीर भी वहां पर पहुंच रहे थे। तो ब्रह्मानंद गाने लग रहे थे। जब हम पहुंचे तो किल की मार दी पब्लिक ने, भाई उसी लड़के की हम सुनाएंगे जो दिन में टापू में गावा था। पहचान गए वो लोग। तो ब्रह्मानंद वो बैठ गए। फिर वो दादा बलबीर जी उठे जो गुरुजियों के गुरु जी थे। उन्हें गुस्से में आगे कहा भाई काल काल का बालक बोला क्या है, उन्हें चढ़ा रहे हो बोला, जितना इसने गेहूं खा लिया इतना जीरा भून के खा रहा हूँ। अरे बोला ऐसा रंग गाय दूंगा, बोला भर देगा तो बोला गाना छेड़ दूंगा। क्या गाया था मासी जी? सर उन्हें गा पुराना रंग है के नोटंगी किस्से में है एक रागनी, थोड़ी सी गुनगुना कर अगर मेरे दर्शक देखो इंटरव्यू का मजा ही जब आऊंगा। ओ डर मर ले कर भर ले शर धर ले अपने परिवार ने, डर मर ले कर भर ले शर धर ले अपने घर बार ने, ये गाया था उन्होंने, याद था। तो इसका रंग काट, ये भी एक कुदरती संजोग ही होता है, इसका मेरे रंग काट याद था तो गाया। तो वहां पे बाबा जी ने जब यह बात कही, वो टेक और कली गा के बाबा जी बैठ गए। भरो भाई कोई, हाँ कोई भरो भाई आओ बोले भाई। तो मैं खड़ा होया, तो मैंने हाथ जोड़ के ये कहा महाराज जी ये मेला है और इसमें पता नहीं किसी किसी श्रोता और कलाकार भी करा किसा पाजा मेला में। तो माँ आप साधु हो, भगवान का रूप मेरे लिए बहुत ही सम्मानित, तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ। फिर माँ इसी बात नहीं कहनी चाहिए, मैं इसका रंग काट मेरे याद है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपको इसमें थोड़ा तो ही नो महसूस हो या नीचा देखना पड़े। मैं नहीं गाऊंगा बाबा जी, न्यू का घर मैं बैठ गया। उसके बाद तो फिर पब्लिक ने वोटिंग कर दी, वो प्रोग्राम नहीं जमा। वो जय बुल की और बाबा जी साथ जो सेवक आए थे उनके, उन्होंने बड़ा गुस्सा मान्या मेरे पे। छो मांगे बोले कित का दूसरे तने
चाला पाट दिया, तने तो नाश कर दिया। माँ की बात भाई, बोले पता है ये कौन है? माँ बाबा जी है। बोले बाबा जी नहीं, यो पाले का बहू का गुरु है। अरे बोले तड़के पहिया अड़े, बोले तड़के, बोले देखेंगे तने, बोले दम कहाँ दे? दम कहाँ दे? तो मैंने कहा माँ भाई साहब प्रवासी तक हम तो प्रवासी ना के जावे, 5 दिन आड़े हैं। तो वो जय बोलकर अपने अपने सब चले गए। हम भी आगे कमरे पे सो गए। सुबह उठे, नहाए धोए, प्लान बनाया हुआ नीलकंठ पे चलेंगे। नीलकंठ पे जाके पूरा दिन चढ़ाई कर शाम को हाथ थक कर, और जमा पार्टी वाले बोला वहां चक्कर रोटी खा ली, आज सोन की रोटी खा लो, वहां आज प्रोग्राम नहीं करांगे। अपना खा के रोटी पानी 10 बजे ही लौट गए। फिर आसपास के इलाके पहलवान थे कुछ इस टाइप के थे, वो साथी जो मतलब फैन ही बन गए थे वो लोग। उन्हें तो यार कमरे में पहुंचे, बोले भाई चलो 2-4 अगनी सुनाओ। माँ भाई साहब थक रहे, मैं दे सारे सो लिए, मैं साथ देता हूँ, माँ आज नहीं कल सुनियो। बोला ना भाई साहब हमने दरा बिछा दिया, मटके ले रखे हैं, सारा सौदा तैयार कर रखा है, चाहे 2 सुना दे। बोला फिर हम भी सो जाएंगे, तुम भी सो सुनाई। फिर हम नीचे आ गए, 3री मंजिल पर कमरा था हमारा। तो 2-4 बातें सुनाई, इतने में 11:30 का टाइम हो गया था लगभग। तो वहां से पालेराम जी अपनी टीम के साथ आने लग गए। जब से पहले मैंने कभी देखा नहीं था गुरुजियों को, उस पे कैश टाइम है, इस पर फोटो वगैरह देखा था, उससे न्यू जजमेंट करा था हाँ ये उसके हो। और फिर ओकटी आकटी ले रहे, साथ में धर्मवीर थे। तो मैंने भी कहा माँ भाई पालेराम जी आ गए और वहाँ इस रागनी के बाद वो अपना कार्यक्रम रखेंगे। तो मैं बैठ गया। उसके बाद फिर उन्हें 5-4 बात सुनाई। सुनाने के बाद फिर वो टाइम सा हो गया, हम भी सो गए, वो भी सो गए। उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं, कोई उनसे कोई बात नहीं। फिर हमारा प्रोग्राम था 31 तारीख का लाठ जोड़ी का। वहां पर प्रोग्राम हुआ हमारा बढ़िया। वहां से पता लगा था फलाने का लड़का और यार पालेर मास्टर आओगे। फिर जिज्ञासा बड़ी मैं बस सुनना आवांगे, क्योंकि इनका हमने प्रोग्राम सुना ही नहीं था। तो बोले सब 11-12 बजे हम पहुंच गए। वहां से पालेराम का राउंड हो लिया था, मास्टर सतबीर जी गाने लग रहे थे। तो उनका गाने के बाद जब हम पहुंचे तो 4 दिन पहले प्रोग्राम करके जा रहे, तो पहचान के लोग बोले कार्यक्रम जी गाना हो छोरा। तो मास्टर जी कहा जी 2 बात छोरे के भी करवाइयो। मास्टर जी बोले वो करवा दें। तो हम साहब 2 बात हमने गाई थी। फिर जयबुल की सुबह फिर धर्मवीर जो बेंजो बजाओ मास्टर जी मासी जी का, वो बोले बिहानी का प्रोग्राम चलोगे? मैं चल पड़ेंगे। तो सीधी वैन लालपुर जाकर रुकी, वहां पे नहाए धोए, सरकारी गाड़ी आ गई बिहानी के लिए। पहले वहां पे पालेराम जी की पार्टी बिठाई, फिर मास्टर सतबीर जी की बिठाई, बिहानी पहुंच गए। सरकारी प्रोग्राम था। रणबीर पाले, सरिता, महावीर गुड्डू जी, सारे लगभग सारे कलाकार जो के थे। वहां पे प्रोग्राम पूरा होने के बाद वहां भी गाया? वहां मैंने नहीं गाया। वहां पे फिर रात का प्रोग्राम था मासे पालेराम जी का पीरा गड्डी, वहां पे पहुंच गए। वहां पे पूरी रात प्रोग्राम चला। वहां पे मैंने उनके साथ गाया। सुबह जयबुल की फिर सूरजकुंड के प्रोग्राम चल रहे थे। वहां पे फिर आधी पार्टी वहां रही थी मासा जी की, आधी पार्टी प्रोग्राम में। तो जय बोलने के बाद धर्मवीर मेरे को वहां पे ले गया सूरजकुंड। वहां पे 10 दिन रहे। वहां से तो फिर कंटिन्यू हो गया उनके साथ। तो गुरु बनाए लिए? हाँ, वहां से फिर गुरु धारण किया हमने घर बुला के। क्या क्वालिटी लगी भाई साहब आपने उनमें? जो देखो एक गुरु को चुनने के लिए, जी एक गुरु तो मंजा हुआ है, उसको तो शिष्य चुनने के लिए शायद उतना नहीं सोचना पड़ता। वो दोनों सोचा भाई वो शायद मैं सुधार लूंगा, जी मैं संवार लूंगा, इसमें गुण डाल दूंगा। हाँ जी। लेकिन एक गुरु चुनने के लिए एक शिष्य है जो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी गाया करते और कंपटीशन आते ही गाया करते, ठीक बात है। तो उस समय अपने एक गुरु को चुनना मतलब एक भारी बात है। उस दौरान जैसे वैसे तो सभी कलाकार बढ़िया, लेकिन इस लाइन में इनसे सुरीला कलाकार शायद दूसरा कोई। और इंसान भी बहुत बढ़िया, क्योंकि जो 82 लोग हैं जो इस कला के पारखी हैं, वो लोग भी ये कहें भाई मासे पालेराम जी जितना सुरीला इस लाइन में कोई कलाकार नहीं है। और भी बहुत अच्छे कलाकार, हम नहीं कहते वो अच्छे नहीं है, बढ़िया है, लेकिन जो सुर की क्वालिटी इनके पास थी ये कभी का सुरे बेसुरे कभी नहीं हुए ये। और प्लस उनकी जो गायकी और उनका स्वभाव, तो इससे प्रभावित होकर फिर हमने भी। अच्छा मासे जी ना, जैसे जब, क्योंकि ये इंटरव्यू आपका है और मासे जी आज नहीं है, तो उनका कुछ जिक्र होना बहुत जरूरी है। जी। तो मासे जी जैसे जब स्टेज पे होते थे और गाने वाली अपनी कला तो उनकी थी, साथ के साथ वो एक तगड़े कॉमेडियन भी थे। हाँ जी। वो चुटकुले सुनाने का उनका जो लहजा था वो लाजवाब था। वो गजब का था जी उनका।
ये चुटकुलियां की मिसाल की शुरुआत ही उनसे हुई। उससे पहले कलाकार चुटकुले कया ही नहीं करते, सीधा प्रोग्राम रागनी गाया करते, या शुरुआत उन्हीं से हुई है। ये पब्लिक को अपनी तरफ मतलब मिला लिया करते, पब्लिक और कलाकार एक हो जाया करते। ये दिखे नहीं भाई मैं पब्लिक से अलग गा रहा हूँ। आम टाइम पे भी सही थी, हम टाइम पे भी सही थे, और पब्लिक वाले जान के न छेड़ा कर दे के मैंने इसको आम छेड़ा यू के मैंने नई बात हम सुना आशिया कर दे, मजाकिया बड़े थे। अच्छा एक चीज मासी जी, बहुत सारे कलाकार जिनके मैं नाम क्यों लूं, सब गणखरे कलाकार जिनने अपनी जब शुरुआत करी ना तो बड़ा चटपटा गाया। अब चटपटा समझो, मिर्च मसाले लगा के थोड़ा सा, जिनने आज लोग खराब गाना बताओ और गाँव में भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो गाया और लोग सुने भी हैं उनके। तो क्या माशे जी ने भी ये गाए? माशे जी ने कभी ये नहीं गाया, उन्होंने धर्म का गाना गाया। पंडित मंगीराम जियों के, लक्ष्मी चंद जियों के और मेर सिंह के और बाजे भगत जियों के, जितने भी पुराने कवि हुए हैं इन्हीं की कविता गाई है, और इनकी कविताएं में कहीं भी फूटता है नहीं। आप किन के गाते हो? हम भी लगभग उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी बाजे भगत जियों के, दादा लक्ष्मी के, दादा मंगीराम के, मेर सिंह के, मुंशीराम जियों के, राय धनपत जियों के कोशिश करा, दाचन जियों के, इनकी बातें गाने की हम भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम, क्योंकि ये इतना कुछ बनाकर जा रहे हैं, दूसरे की गाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे माशे जी थे जी, तो उनका तो अंदाज ही कुछ अलग था, लोग गणे ही फरमाइश सुनती ना करा करते, क्योंकि वो जो सुना करते वो तोड़ कर दिया करते। हाँ जी, हाँ जी, चाहे आस बोल के भी टेम काट लेंदे, जिसा माहौल होता उसा कर लिया करते। आपका जो दौर था ना वो थोड़ा बदल गया था जी, आप प्योर कंपटीशन में उलझ गए। उस दौर में मासे सुनील दुजानिया जी, मासे रणबीर पड़वासनिया जी, मासे राकेश कलोइया, मासे राजेंद्र सिंह खरकिया, उनके भाई बीरपाल खरकिया जी जी, और दयानंद जी खेड़िया सरा से, और बहुत सारे नाम जी जी। और ये जो अपने बड़े जो उस्ताद थे तो थे हाँ जी, इतनी भीड़ में आपका तो जमना मुश्किल था सर, आपने कैसे पैर जमाए? मैं गुरु जी के आने के बाद हम जो हमारी मंडली थी, छोटी पार्टी थी, हम अलग प्रोग्राम भी किया करते हैं, और गुरु जी के साथ प्रोग्राम होते थे उनके साथ। फिर एक बहुत बड़ा कंपटीशन था खेकड़ा के अंदर, उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, मैंने गुरु जी ने कहा जी मैं वहां अपनी एंट्री करूंगा, तो गुरु जी ने बताया भाई वहां तो एक पार्टी के संधे होते हैं, दूसरी पार्टी का बैठाया नहीं जाता, और एक कवि की बात सुने हैं, चार छह बात ना फिल्मी रंग सुनते, बहुत सारी कंडीशन है। ऐसा था वहां पे। तो मैंने कहा जी कुछ भी मैं अपनी एंट्री करूंगा, तो वहां पर मैंने एंट्री करी। मलिक साहब वहां पर हरियाणा के मास्टर पालीराम और मास्टर सतबीर जी, इनको छोड़ के ये तो स्पेशल में थे, बाकी सारे कंपटीशन में थे जिनके आपने नाम लिए, मतलब टोटल क्रीम। तो वहां पे मलिक साहब 3 रात का वो प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में जैसे पहली नाइट में 50-55 कलाकार थे, 2-3 रागनियों का राउंड दे दिया। उस रात में सारे कलाकार का एक ही राउंड हुआ, और उसमें यूपी के भी थे, हरियाणा के भी। उसमें फिर उन्होंने छटनी कर दी, मतलब छान दिए और अनाउंस कर दिया कल के लिए ये कलाकार रहेंगे, बाकी जाओ जा भी सको, और बाकी ये रहेंगे। तो आप उनमें थे? उसमें हमारा नाम आया, अगले दिन वाला में रखा गया। उसमें फिर उन्होंने कंडीशन रखी भाई जैसे आज भजन नहीं होगा, सीधी 4 रागनी होंगी, एक कवि की होंगी, एक किस्से की होगी। वो भी हमने उस कंडीशन में भी हम खरे उतरे, सभी कलाकारों ने गाया। उस रात को भी छटनी हुई, तो उसमें नंबर आ गया, उसमें हमारा नंबर आ गया। तीसरी रात में भी कितने कलाकार बच गए? उसमें 10-12 कलाकार बच गए, असली बचे। 2-3 यूपी के, बाकी सारे हरियाणा के। यूपी के उस टाइम पे ये मासे बिल्लू था, और एक था बिट्टू फौजी, हाँ ये थे। सुरेश भी नहीं था, अच्छा गाया करते वो। हाँ अच्छा गाया। तो उसमें मलिक साहब तीसरी रात में भी हम रह गए, तो उसमें रंग काट मेरे इन सभी कलाकारों के साथ रंग होया, सुनील के साथ भी होया। मतलब प्योर रंग काट, वो कुछ गाओ या फिर कमेटी कंडीशन थी भाई, चौकलिया गानी होंगी और देसी रंग होंगे, तो देसी गा दिए। फिर उन्होंने ये भी कहा भाई अब अपनी मर्जी से भी गा सके, कोई रंग गाओ, चौकलिया की। तो उसमें भी लगभग हमने सबके साथ बढ़िया गाया, और उसमें आज भी वो
मतलब रिकॉर्डिंग है वो आज भी, वो है, वो हैंगी। अगर मतलब न्यू मानने का भाई वो वैसे कह रहे हैं। उस कंपटीशन में फाइनल में पहुंचा था मलिक साहब। तो कौन थे? मैं और मेरे साथ बिट्टू फौजी यूपी का, दोनों का फाइनल हुआ था। और उस टाइम ये चलन में थी रागनी, जैसे भली करी थी परमेश्वर राजी को सीधा आ गया। जी जी। इस रागनी को गाया करते, इस वो तरज है, मैंने पायल है सनकाई अब तो आजा तो गाई, इस पर खूब हमने गाई। और इसकी अपोजिट जो रागनी गाया करते हुआ थी, मेरे जगर में खटके सूरत बोली बोली, तो उसने मेरे सामने ये गा दिया। तो इसका हमारा यादें था, हम तो बड़े खुश हो गए, खूब कूद के खूब बढ़िया गाया। लेकिन चौथी कली में ऐसा बना, इसकी जो कली है भली करी थी परमेश्वर ने, इसमें है लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा से, गुरु के आते दिल बढ़ रहा से, तेरे बनड़े कैसा रंग चढ़ा से, रूप मेरे मन में आ गया। और उसकी मेरे जगर में खटके तेरी सूरत बोली बोली, उसकी चौथी कली है लक्ष्मी चंद ना बुरी बकन दे, ना कदे ऊंचो नीच तकन दे, धरती पर ना पैर टकन दे, छह दूता की टोली। तो मन ने वो अठा रखी थी, उसने अठा रखी थी, भली करी थी। हाँ। तो उस वाली चौथी कली में गा गया, मिस्टेक होगी। तो जज आने भी न्यूरा नहीं पा रहा था यार, यो गाँव के है, यो गाँव बिना साई यार है यो। और तीसरी रात होगी, कट नहीं रहा, तो वहां कटे। तो वहां पे वो जज बैठे थे, 5-7 जो भी थे, पांच थे वहां पे जज, और एज थे काफी, वो जानकार थे, वो काफी तगड़ा कंपटीशन रहा, तगड़ा था उसमें। फिर वह मैंने कही भी मैं यार शाम की जी हमा थोड़ा कली का हो गया, बोला कोई नहीं जी आपने ठीक कर दिया, हमने मौका ही नहीं मिल रहा था, उन्होंने ये कही बोल क्या बात। तो सेकंड रहे, तो वहां पर हम सेकंड रहे थे, वो भी अपनी कमी से। हाँ वो अपनी कमी से जी। तो वो बहुत बड़ा कंपटीशन था हमारे लिए। और उसके बाद फरीदाबाद कंपटीशन हुए, उसमें एक फर्स्ट में जब हम गए तो वीरपाल का किसी कारण वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। वहां पर फिर जितेंद्र पड़ाना को बोले भाई एक कलाकार और चाहिए, वो बोला नरेंद्र प्रकरम जी है, उसको ले आऊंगा। बोला 13 वर्गा है, तो जितेंद्र भाई ने कही बोला मेरे तो 21, बोला फिर लिया। तो उस टाइम वहां पर फर्स्ट प्राइज 11,000 था, तो भगवान की दात वो फर्स्ट प्राइज मलिक साहब हम ले आए थे। तो जीता का 7 रन काट हुआ। हाँ जीता भी था वहां पे, ले तो आपने जीता ही गया था। हाँ। तो आपने देखो फिर वो लेकर जा रहा है। हाँ। तो थोड़ा सा लेकर जा रहा है, तो फिर उसमें मेरा तो कोई नहीं था भाई साहब, मैं तो नहीं रन काट असली हुआ। हाँ असली हुआ, लगभग असली हुआ। हाँ उन्होंने कहा दिया था भाई बढ़िया गाओ, चुकलिया गाओ। और फाइनल में फिर वो कुछ डिसीजन पब्लिक का कुछ कमेटी का होता है, तो पब्लिक वो सारा पूछ के और वहां पर फर्स्ट। तो राम किसी बात तो जो कोई मैं ले गया था ना, कुछ बात बाद में साजन ध्यान तो कही होंगे उसका नहीं, महाराणे ने कहते देख ले वो चरण बलाई ले गया और जीत के तू आ गया। हाँ कोई बात ना भाई, तो भाई अच्छा प्योर रंग काट, प्योर जो ईबीक में है खड़े होकर भाई प्योर होना चाहिए, असली होना चाहिए। असली रंग काट भी करा कदे मतलब कति न्यू वो रंग काट करे मलिक साहब हमने पहले, जब गुरुजी के साथ नहीं था मैं, अपनी वैसे पार्टी थी गांव की, उस टाइम खूब सिंह फसाए, जीते भी। हाँ जीते भी, नारायण से कई बार हम फर्स्ट प्राइज ले रहे हैं। अच्छा वो जो एक पेटवाड़ में कंपटीशन था, वहाँ 251 रुपए इनाम था, वहाँ फर्स्ट ले आए। तो 251 खोज के ले रहे हो कति? हाँ जब तो उसको तो घोषणा कहोगे, घोषणा कहेंगे जी। तो भाई साहब वो तैयारियां कैसे हुआ करती वो, क्योंकि आपने वो तो सारे कलाकार मार्केट के हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सब अपना मतलब उस टाइम तो मास्टर ले रहे हैं। उस टाइम तो मलिक साहब जुनून ऐसा था, बस इस चीज तो नारी कुछ दिखाई नहीं दिया करती। दिन रात मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर बड़ा कला गाँव, पहले खरक बड़ा कहा कर दे, लेकिन हमारा राम जी का मंदिर है, जब खरक राम जी कहने लगे तो 1.5 किलोमीटर का फैसला। अब तो रोड बन गया, पहले कच्चा रास्ता था, और समस्या में भी इतने पानी में वो लेकर के और रिहर्सल करने जाया करते मलिक साहब डेली, इतना जुनून था। और साजन नाइट जाते ना तो उनकी मिन्नत करया करते, मैं यार चलो हूँ तो नींद आवे को नहीं, डेली जाया करते। तो घर के छो मानते, घर के छो मार करते, बुका के जाना पड़ा करता। और बेंजू का ऐसा जुनून होया, बेंजू बजाने का। देखो ये इस बेंजू का गुरु कौन है? बेंजू के गुरु जिसने आपको बेंजू सिखाया? बेंजू जो बताया था मैंने कि मेरे गुरु बड़े भाई गाया करते समुद्र फौजी। तो वो बजाया करते? नहीं वो बजाया नहीं करते, उनके जो गुरु जी थे पंडित भीमचंद जी, अपने जो बाहर बैठे के उसके बराबर में उनकी बैठक होया करती। तो उनके पास बगैर ढक्कन का एक बेंजू था, और एक हमारे गांव का था मल्लू जिम्मर, बड़ा अच्छा बेंजू का पुराना, 85-90 साल की उम्र में महीना पहले वो
सुरक्षित हैं, तो बहुत बढ़िया बेंजू वाले थे। तो वो बेंजू मैंने उनने एक तरह सिखाई थी, तो उनसे मैंने बेंजू सीखा था। फिर बेंजू हमारे पास था नहीं। अब भी बजा लो? हाँ, अभी बजा ले हैं। उसी दौर उसी टून में अच्छे से प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर बजा लेते हैं। हारमोनियम बेंजू सारा बजा लेते हैं। मटका बजा लेते हैं। मतलब एक मासे थे, मासे नरेंद्र दादरी तो हाँ जी, हाँ जी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान की आत्मा को शांति दे। वो भी बजा लिया करते, वो रियाज करते भी देखे हमने। उन्होंने एक इंटरव्यू में मेरे से कहा था कि बस जिसने बजाना नहीं आता ना, हाँ बिल्कुल, वो साज बजाना नहीं आता, तो मैं उसने गणिया नहीं मानता। हाँ, अधूरा है वो थोड़ा सा अधूरा है। बिल्कुल, वो मासे जी ने कही थी, तो वो बात मेरे कही वो खटकिया कर है, वो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। वो सच्चाई मलिक साहब, जो कलाकार जिसने बजाना आता होगा ना, वो कभी भी ना तो आसुरा तो हो जाओ कोई बात नहीं, तो जुबान तो एक अलग चीज है, अलग चीज है, लेकिन जिसको उसका ज्ञान है तो वो सुरत नहीं कटेगा, वो सुरत नहीं कटेगा। प्लस मान ले कोई अनजान जिसने उस चीज का ज्ञान नहीं, गाना है 5वें सुर से, वो दिखा दिया 6ठे सुर से, तो खराब होगा, वहां तक वो ना पहुंचे। अगर पता है मैंने 5 तो ही गाऊंगा या 6 तो ही गाऊंगा, उसको बता दूंगा भाई यहाँ से बना इस तरह को। मन बेरा तो बना कहूंगा उसको, नहीं बेरा तो वो तो कितने तो बनाओ, एक किलकी मारनी पड़ेगी। मास्टर जी, और बेंजू की पहुंचे आप? जो बेंजू की बात रहेगी मलिक साहब, वो बताऊंगा मैं। जब इसका तगड़ा शौक लगा, घर के इस चीज के खिलाफ थे, एक मेरा भाई है वीरेंद्र, उसने भी सहयोग कराया, लेकिन कई बार छोटे बड़े भाई के हो जाया करे ना, वो मेरे किताबा में रागनी किताब गाल कर फादर ने भाई ने कह दिया करता पढ़दा कौन रागनी सीखा है, जान के वो काट के दिखा देना और हाँ देख बोले, फिर मेरी पिटाई होती, खूब पिटाई होती। तो ये ऐसा भी हुआ है। और बेंजू का जब शौक लगा, तो मैंने घर के तो नाराज थे, पैसा कहाँ से आया, उस टाइम बेंजू आ रहा था 200, 250, 300 रुपये का, 300, 350 का। अब कहाँ से आया 350 रुपये? उसके लिए वहां बेंजू ले आवांगे, जरूर नया बेंजू ले आवांगे। उसके लिए हमने आधा किला की वहां काटा, हमने 2 जना ने, किसी का जैसे वो काटा नहीं कर, समझ गया मैं। हाँ, तो उस तब कहा माँ भाई हमने पैसे दे दिए, जितने मारेंगे वो बना आधा किले, इसके आधा किले। तो आधा किला हमने जोश जोश में पूरे दिन शाम तक काट दिया था। तो उसके जो पैसे बने वो, और प्लस कुछ थोड़े बहुत रह गए, पानीपत से नया बेंजू ले आए थे। तो है भी ना, अब तो नहीं है वो, लेकिन तो जुनून हो ना जो उसका बता रहा हूँ कितना हमने वो काम कर कर बेंजू ले आए। अच्छा मास्टर जी, कितने पढ़े? मैट्रिक तक पढ़े। आगे फिर गणा इसमें बढ़ गए? आगे तो फिर इसमें बढ़ गए कुछ, एक ज्ञान विज्ञान समिति का कार्यक्रम चला था, उसमें प्रोफेसर रोशनलाल जी हैं, वो भी हमारे गुरुतुल्य हैं, वो हमने कॉलेज में ले गए। फिर उसी के आधार पर कई जगह कार्यक्रम करवाए, तो पढ़ाई से तो फिर वो ध्यान हट गया। अच्छा मास्टर जी, हर चीज में किसी न किसी का सारा सपोर्ट होया करे। इस लाइन में मासे पालेराम जी के अलावा, वो तो आपके गुरु थे जी जी, तो गुरु तो शिष्य के तरफ लबेगा, और कौन सा ऐसा कलाकार रहा जो नरेंद्र खरकराम जी को देखो, मैंने अब की बार खरकराम जी का है। हाँ हाँ, अब सही कहा। तो आपको ज्यादा सपोर्ट करे, मतलब ज्यादा भाईचारा निभाया अब तक? देखो मेरे साहब, गुरु जी का तो आशीर्वाद में सर आए हैं, और इस लाइन में जो भी करना हो है अपने दम पर करना हो मलिक साहब। आप सपोर्ट कर दोगे, मैंने एक प्रोग्राम में ले जाओगे भाई, आपने सपोर्ट कर दी, स्टेज दे दिया एक प्रोग्राम में, वहां पर अगर मैंने कुछ कर दिया तो आगे बुलाया जाऊंगा, और ना तो फिर एक मर जाए। तो इस लाइन में जो भी आवे है अपनी मेहनत से आवे, अपनी कोशिश से आवे है। छोटा मोटा कला जो सहयोग की बात करे वो तो सारे कलाकार कर दे। जितना पटाना जो जितेंद्र भाई है, उसका मैंने एक इंटरव्यू कराया था, तो उसमें जिते ने एक बात कही थी कि भाई हमारे तो प्रोग्राम कटवाए भी है। हाँ हाँ, दूसरे नुकार दे वो नहीं आना चाहिए। कई जगह हो जाए इस तरह का। तो आपके साथ तो ये सिचुएशन हुई? सभी के साथ होती है मलिक साहब, वो नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, कई बार हो जाए कि भाई वो आ गया तो कदे ये छड़े पाड़े का वो अपने जमा दे, लेकिन ऐसा होता है, सब अपना नसीब का मिला है जी। ये लोगों का बैम है। तो आपने क्या कभी किसी के छड़े पड़े? नहीं, पाड़ने की कोशिश नहीं की, हमने अपना काम करना मलिक साहब, हमने अपना करया है। छड़े जिसके पाटने हो तो वो भी पाटेंगे, अपने आप पाटेंगे। अच्छा, जैसे आपने जिक्र करा था कि वहाँ कहाँ गाने गए थे, तो महिला कलाकार भी काफी सारी थी। तो आपके टाइम पे तो बहुत सारी थी भी है। हाँ, लगातार अलग अलग नाम, बड़े ऊंचे नाम रहे हैं। जी जी, जैसे भाई सारी आएंगे, किसी एक का नाम लेगा तो सब बड़ी कलाकार, सभी बड़ी कलाकार। तो किस किस के साथ गाया और कितना गाया?
जैसे मैं गुरुजी के साथ रहा करता तो सरिता भी मेरे को ड्यूट गाने के लिए बुलवा लिया करती। अच्छा, यूपी में जितने कार्यक्रम हुए हैं उसमें पासी को जरूर बुलाया गया है। कई बार तो पासी को हमारे बहुत प्रोग्राम हुए हैं तो उसमें वो ड्यूट करवा दिया करते। लेकिन हमारी कंडीशन यह रहा करती, जो लक्ष्मी की, मंगेराम जियों की और मेरे सिंह जियों की जो ड्यूट है वही गाया करते। और वह कौन गाया करते, वह आरी से पश्चिमी इस तरह की है। मैसेज पेरा के है, लोग बदले, दौर बदलिया जी। जैसे दौर बदलिया तो लोग बदले तो प्रोग्राम भी दूसरे से हो गए, पक्के साज के हो गए। महिला कलाकारों ने गाने के बजाय डांस को चुन लिया और कई सारे भाई अपने साथी कलाकारों ने वो पार्टी बना ली कि वो डांसर रखा करते और पक्के साज पे एक दो रागनी गाते, एक दो डांस होता, फिर एक रागनी, फिर एक डांस। मैं एक जोकर चुटकुले सुनाने वाला रख लेते जी जी। तो इस तरह का प्रोग्राम चल रहा। तो आपको तो बड़ा सुनहरा अवसर था, वो काफी नामचीन भी हो गए बहुत सारे कलाकार, आप नहीं बदले इस तरह ना। हम तो मलिक साहब उसमें हमारा फिर एक ही देह बन गया, एक सोच भी हमारी बन गई कि भाई जो मास्टर सतबीर जी, मासे पालेराम जी, उनका 10 साल हमने संगत करी है, उनकी हमारा सौभाग्य रहा है। मैक्सिमम वो पीक पे थे जिस टाइम, उस टाइम हमने उनकी संगत करी है। दोनों के साथ में प्रोग्राम होते थे तो हमने तो केवल उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करी है। और एक पैसा कमाना दे नहीं होता इंसान का, एक अपनी मान मर्यादा, अपनी इज्जत भी हो है। हमने साफ जैसा उन्होंने गाया वैसा ही गाना गाने की हम कोशिश कर ना, कदे नहीं करे जी। इस तरह के प्रोग्राम में गाया है ना, तो कई कलाकारी से भी होंगे, तू लेडीज के साथ गा दे जल्दी मार्केट में आ जाएगा। लेकिन हम तो इनसे थोड़ा नहीं, फिर कईयों ने तो कलाकारों ने भी कराया ना भाई, मार्केट में आने के लिए या तो उच्च मंदिर अग्नि गाई है जी जी, या फिर रंग काट में जो इसे सौदे तैयार करके ले गए हैं, अचूक बाण, एक ही रागनी, एक कली सुनानी है या सुनागा सारे ननू का दियाओ भी जी जी, मतलब शॉर्टकट बड़े अपनाए हैं। तो वो शॉर्टकट नहीं अपनाए ना, शॉर्टकट नहीं। रंग काट तो एक कला को परखने का कोई पैमाना थोड़ा। रंग काट मलिक साहब, रंग काट तो एक ठीक अपना मनोरंजन हो गया, ये कलाकारी नापने का कोई पैमाना नहीं। रंग काट इतना अच्छा होता तो बॉम्बे के ये पंजाब के कलाकार हैं। आपने दिलेर मेहंदी का, हंसराज का रंग काट सुना है? नहीं। मास्टर सलीम का कहीं भी नहीं होता। कहीं हमारे हरियाणा के उनकी जुगलबंदी होती है, सुरबंदी होती है, क्लासिकल गाने वाले वो चीज होती है। तो आड़ा वाले दिन कहेंगे भाई ईसा रंग गाऊंगा, कोई भर देर बोला को सारी उम्र भी बैक बत्ती नहीं दिख रहा, ईसा गाऊंगा। अरे ईसा गाओ ना, तो नहीं जागा दिया तो सारा देश गाओ। कई कला रंग काटों में तो मैंने देखा है कि लोग रागनी सुनने नहीं आते, उनकी वो जो एक दूसरे के ऊपर तंज कसे है तो नूर में वो मैं तो इस चीज को मानता हूँ मलिक साहब के, वो तो एक दूसरे की जात बना नहीं पाते। एक कली आपने गा दी मन नहीं आई, मन ने गा दी आपने नहीं आई, फिर वाई कमेटी ने कहे कि भाई इसने बंद कर दो और सीधी रागनी गाओ। वही लोग उस फंसाने वाले हैं, वही फिर न्यू करने वाले बढ़िया गाओ सीधा। उनका फिर एक टारगेट नहीं होता हुआ ना भाई, 1-2 घंटा दे लेने अपन के स्वाद, यानी कि कलाकार स्वाद देने की मशीन होगी। हाँ, ये कलाकारों पर भी डिपेंड करे है भाई, तू स्वाद देना रहा है, स्वाद लेना रहा है। तो कमेटी जो कहेगी इसका मतलब ये थोड़ा, कमेटी ने कह दिया काड़े उकड़ू बैठो या न्यू करो या न्यू करो, उसके आप मना कर देते हो? हम मना कर देते हैं इस तरह का। हमारे पास जो है, तने सुना होगा हमारा नाम जिसा सुना होगा, जो हम गावा वो गाना सुना होगा, जब भी तो तने बुलाए हैं भाई, हम हमारा दर वो है, सुधार वो है गावांगे, इसके अलावा हमारा दर कुछ नहीं है। खुद की भी कुछ तैयार कर लेते हो? हाँ, खुद की कुछ कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से, या मन बन जाओ ना वैसे मन बन गया। जैसे मैंने एक इसमें जानी चोर मरागनी बना रखी है, आंसू तो मुंह धोना देगा, सांस मार के सोना देगा और जिंदगी भर का रोना देगा, कर दिए जुल्म कमाल पति मेरा आया ना वो 12 साल। ये एक तरह आई थी, कच्ची पेंसिल नाम, ये मैंने बनाई थी, इसके बोल रखे थे, जिक्र गया था। और एक रांझे किस्से की बनाई थी मैंने, उस टाइम एक गाना चला हुआ था, पंजाबी गाना था, वो फिर मन ने भी वो गाई, बिल्लू भाई ने, यूपी वाला ने भी खूब गाई उस रागनी को। हाँ, आपकी रागनी को भाई साहब ने भी गाया? हाँ, बिल्लू भाई ने गाई, कई बार गाई, एक बार नहीं। अच्छा, नए जो देखो एक चीज मन थोड़ा सा वो कम पसंद आ रहा है कि भाई पुराने कवियों की रागनी ही रागनी है, हम उनका सम्मान करें, तय दिल से करें, लेकिन कोई नया कवि अगर अच्छा लिखता हो हाँ तो उसको भी गाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल गाना चाहिए। जैसे अपने सुखबीर भाई हैं बड़म्बा से, हमारे गुरुजी हैं जी। हाँ, तो बड़ी अच्छी कविताएं करते हैं। मन ने जरूरत पड़े तो मैं कई बार फोन करके उनके पास कह दिया भाई साहब इस मैटर पे कोई गाना बनाओ,
जैसे जन्मदिन है, मैंने जरूरत है भाई साहब इसका, ये मैंने चाहिए, वो तुरंत हमारी मदद करते हैं। उनका बहुत बहुत बड़ा आज के दिन तो बहुत उच्च कोटि के कवि हैं। हाँ बहुत बढ़िया कवि हम। और इंसान भी, और मैं तो कहूँ हाँ शरीफ है बहुत, इस उम्र में कलाकारी देखो उनकी, बहुत बढ़िया शरीफ आदमी है, हम उनका सम्मान गजब के करते हैं। गाँव जी। हम फोन पे बात कर लिया ना, जो भी हमने जिस चीज की जरूरत पड़े इस कविताई में, जैसे सतरमी की है या कोई राजनीतिक कार्यक्रम की है, तो फोन करके हम उनसे कह दिया ना भाई साहब इस मैटर पे चाहिए, तो तुरंत हमने मदद करते, हमारी मदद। अच्छा, कई बार सुरों का हो जाओ है भाई न्यूए का, भाई जो कर मान लो कि वो अपने भाई मुनिगर पाबड़ा जी हैं या मास्टर सुरेश अडोली जी हैं, वो काफी उच्चे भी और सुरीले भी हैं, दोनों जने खूब उच्चा गाले हैं। बिल्कुल। तो जब उनके साथ प्रोग्राम बढ़ा है या मुनिगर के साथ बढ़ा है या मास्टर जी के साथ बढ़ा है, तो वो देखो मैंने देखा है बढ़ा, खूब बढ़ा। कलाकार लोग थोड़ी सी अपना करे बना रहते नहीं, मैं मन उत्साह हो गाना तो मैं गाऊंगा। देखो ये तो मलिक साहब गॉड गिफ्ट है, परमात्मा ने गला दे रखा है, सबको अलग अलग दे रखा है, तो किसी का ज्यादा किसी का कम है, वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। आप कहाँ तक गाते हो या समय देख के? समय देख के भी गाना पड़ता है, बाकी कभी ऐसा होया नहीं कि भाई हमने परेशानी उठानी पड़ी। मुनिगर के साथ भी खूब गाया है,